अगर एक रूम में बर्फ रख दें तो जैसे जैसे बर्फ इर्द गिर्द के माहौल से हरारत जज़ब करके पिघलने लगती है तो रूम का टेम्परेचर कम होने लगता है। यही दरअसल एयर कंडीशनर में ठंडक पैदा करने का बुनियादी उसूल है। लेकिन सिर्फ बर्फ के पिघलने से कमरे को ठंडा करना बहुत स्लो है। इसी अमल को तेज करने के लिए बर्फ के सामने पंखा लगा देते हैं तो रूम वाकई जल्द ठंडा महसूस होने लगता है। लेकिन बर्फ तो आखिरकार पिघलकर खत्म हो जाती है और इसे बार बार बदलना बहुत मुश्किल है। 1928 में थॉमस मिडगले ने पता लगाया कि फ्रियोन आम तापमान पर गैस की हालत में रहती है। चुनांचे इस गैस को एक मुकम्मल बंद कॉपर के पाइप के सर्किट में भर दिया गया। यही वो लम्हा था जब कूलिंग सिस्टम ने जन्म लिया। जब लिक्विड हालत वाला फ्रियोन रूम के अंदर मौजूद कॉपर के पाइप से गुजरता है तो दबाव कम होने की वजह से तेजी से गैस में तब्दील हो जाता है और साथ ही रूम की बहुत सारी गर्मी जज्ब कर लेता है। यूं कमरा ठंडा हो जाता है। फिर यही गर्म फ्रियोन गैस कॉपर की नालियों से गुजरती हुई बाहर पहुंचती है जहां वो टेम्परेचर को कमरे से बाहर मुंतकिल कर देती है। फ्रियोन को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए कंप्रेसर लगाया जाता है। ये कंप्रेसर गैस को दबाकर उसका तापमान तकरीबन 80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। आगे इसी गर्म गैस को ठंडा करने के लिए बाहर के पाइपों के गिर्द एक पंखा लगाया गया। पाइप और पंखे के इस मजमुए को कंडेंसर कहा जाता है। यहाँ फ्रियोन अपनी हरारत खारिज करके दोबारा लिक्विड में बदल जाता है। फिर ये लिक्विड फ्रियोन वापस कमरे वाले पाइप में चला जाता है, मगर अभी भी इतना ठंडा नहीं होता कि फौरन कूलिंग दे सके। इसीलिए अंदर वाले पाइप पर एक एक्सपेंशन वाल्व नस्ब किया गया। जब फ्रियोन इस वाल्व से गुजरता है तो दबाव अचानक कम होने से उसका दर्जा हरारत तेजी से गिर जाता है। फिर वो दोबारा अंदर के तांबे के पाइप में दाखिल होकर ठंडक पैदा करने का नया सफर शुरू करता है। कूलिंग को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए अंदर वाले पाइपों के पास एक फैन लगाया गया ताकि ठंडी हवा तेजी से पूरे कमरे में फैल जाए। बाद में एक्सपेंशन वाल्व के पास थर्मोस्टेट सेंसर शामिल किया गया ताकि टेम्परेचर खुदकार तौर पर काबू में रखा जा सके। इस पूरे सिस्टम के अंदर वाले हिस्से को इंडोर यूनिट और बाहर वाले हिस्से को आउटडोर यूनिट कहा जाता है।